That's why, sir. उपाध्यक्ष जी, ये आज सूखा पर चर्चा हो रही है, कुछ दिन पहले बाढ़ पर चर्चा हो रही। मैं किसान होने के नाते इसको बड़ी से कहना चाहता हूं कि किसान बाढ़ से या सूखा से या प्राकृतिक आपदा से कितना पीड़ित होता है। ये सिंधिया ने सवाल ये उठाया और बहुत शुरू किया, ये लोग रोज संसद के सदस्यों के अधिकारों का आक्रमण करना चाहते हैं, तो ये जान लेना चाहिए कि 545 लोग जो यहाँ चुन के आते हैं और 40 लोग ये अधिकारों का आक्रमण करना चाहते हैं, तो इनके ही बाजू में ताकत नहीं है, ये जान लेना चाहिए। हम लोग तो एक अनुशासन में बंधे हैं संसदीय कार्य मंत्री से, और आप सभी मैं बता दिया हूँ, नहीं तो इन लोगों की दवा यहाँ नहीं, खेत में गांव के किसान कर सकते हैं, इस बात को मैं कह सकता हूं। मेरा समाधान, उपाध्यक्ष जी, मैं बात करना चाहता हूं। समस्या का समाधान किसानों का मुकाम तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत बार चर्चा इस देश में हुई, 1991 से मैं संसद में हूं, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि किसानों के समस्या का समाधान मुकाम तक होना चाहिए। अभी खड़गे जी कह रहे थे कि 72,000 करोड़ कर्जा हमने माफ किया। 72,000 करोड़ कर्जा माफ किया तो उससे लाभ किसको हुआ? बैंक को लाभ हुआ। जो किसान कर्जा अदा कर रहे थे उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा उसका माफ हुआ जो कर्जा अदा नहीं कर रहे थे। ये मैं सिंधिया से और खड़गे से जवाब चाहता हूं कि बैंकों में जाकर देखो कि कर्जा माफ करने से किसका, और न मेरे बाप का पैसा है न तुम्हारे बाप का पैसा है, वो पब्लिक मनी है और किसानों ने वो पैसा जमा किया है, किसानों के राजस्व से वो पैसा जमा होता है। जब आपदा पड़ती है तो किसानों को मुहैया कराई जानी चाहिए सुविधा, इसलिए होता है, वो बैंकों को लाभ हुआ है। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सूखा से नुकसान किसानों का जो हुआ है, मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि ये सिंधिया और राहुल गांधी किसानों की चर्चा करते हैं। ये लोग किताब में किसान पढ़े हैं, हम लोग किताब में किसान जानते हैं। ये लोगों को जौ, गेहूं और बाजरा के फसल पहचानने की बात की जाए तो नहीं पहचानेंगे, किताब पढ़ के किसान बताते हैं। उपाध्यक्ष जी, ये नहीं जानते हैं जाड़े में किसान की क्या तकलीफ होती है। भेड़ के बाल से कंबल ओढ़ते हैं, कंबल बिछाते भी हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि ये सूट-बूट की सरकार है। किसानों के लाभ के लिए जो पहली सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो काम किया है, किसानों का पेंशन देने का निर्णय जो हमारी सरकार ने किया है, किसी किसान ने किया है, और ये कहते हैं सूट-बूट की सरकार है। ये नहीं जानते हैं लोकतंत्र की शक्ति है, ये जान लेना चाहिए। किसान का बेटा जब वहां बैठता है ना, तो इनको पेट में दर्द पैदा हो जाता है। जब चौधरी चरण सिंह के समर्थन में इन लोगों ने उनको वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया, चंद्रशेखर को वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया, देवेगौड़ा को वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया, गुजराल को वहां बैठाया तो नहीं रहने दिया। वहां कौन बैठना चाहिए? उपाध्यक्ष जी, लोकतंत्र है, जमींदारी उन्मूलन बहुत पहले समाप्त हो गई है। ये जान लेना चाहिए कि रानी के कोख से अब केवल राजा नहीं पैदा होगा, लोकतंत्र ने मेहतरानी के कोख से भी राजा पैदा करने का इजाजत दे दिया है। इनकी पीड़ा नरेंद्र मोदी से क्या है उपाध्यक्ष जी? ये है कि गरीब का बेटा वहां क्यों बैठा है। असली पीड़ा इनके पेट में दर्द ये हो रहा है, ये दूसरा दर्द नहीं है। वो सूट-बूट की बात करते हैं, सूटकेस, पूंजीपतियों के सूटकेस ढोने वाले लोग सूट-बूट की बात करेंगे।
ये अच्छा कपड़ा पहन कर किसान का बेटा कोई आता है तो इनको बड़ा खराब लगता है। किसान को बेटा को लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे बड़ा किसान ये नहीं है। चलो खेत में और खलिहान में मैं दिखा देता हूं, जितना अनाज मैं पैदा करता हूं इनके 7 पुश्त ने उतना अनाज नहीं पैदा किया होगा। ये क्या बात करेंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं। मैं अपनी बात बढ़ा, मैं बहुत जानता हूं। बढ़ा यहाँ, तमाशा मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठो। खेती की जमीन रोज कम हो रही है। बहुफसली हरित क्रांति का 50वां साल मनाया जा रहा है। हरित क्रांति से बहुफसली फसलें खत्म हो गई जो कम दिन में पैदा होने वाली होती है। कम दिन में पैदा होने वाली सावा, कोदो, साई ये 35 से 40 दिन में पैदा होती थी। गरीबों के लिए बहुत खुशहाली पैदा करती थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सूखे में पशुपालन को बढ़ावा देने की जरूरत है। गाय, भैंस, घोड़ा, गाय दूध का उत्पादन बढ़ाना दे। मैं इस बात को प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि जिसके घर में दूध नहीं जाता है उसके घर में दवाई की बढ़ोतरी हो जाती है। और ये कहते हैं कि बुंदेलखंड की बात रिकॉर्ड से देख लीजिए। बुंदेलखंड के जो केंद्र सरकार ने, मैं आंकड़ों में बहुत नहीं जाना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है मध्य प्रदेश में काम हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ है। इसका रिकॉर्ड सिंधिया के पास नहीं है। वो कहते हैं कि घोटाले की बात, घोटाला सबसे पहले कौन शुरू किया? जब घोटाला होता है नेहरू के जमाने से, हरिदास मुद्रा कांड हुआ, जीप घोटाला हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते, टीटी कृष्णामाचारी वित्त मंत्री इस्तीफा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी घोटाला कोई होता है तो इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देती है, बीके कृष्ण मेनन इस्तीफा देते हैं। जब भी कोई घोटाला होता है तो वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप इस्तीफा देते हैं, राजीव गांधी इस्तीफा नहीं देते। ये दूसरा नहीं बैठना चाहिए। लेकिन ये जान लो, नरेंद्र भाई मोदी को इस लोकतंत्र ने इतनी ताकत देकर वहां भेज दिया है कि 5 साल नहीं 20 साल तक वहां बैठेगा, वही किसानों के खुशहाली का दिन तय करेगा। ये सिंधिया और राहुल गांधी किसानों के खुशहाली का दिन नहीं तय करने वाले। अध्यक्ष जी बैठ चुपचाप। और उपाध्यक्ष जी, मैं बताता हूं, ये किसानों की बात करते हैं, किसान ये किताब में पढ़ते हैं, हम लोग किसान खेत में जानते हैं। और ये किसानों की बात करेंगे, मैं इनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। कहीं खेत खलिहान चौराहे पर किसानों के समस्या के सवाल पर बहस कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं राहुल गांधी और ये सिंधिया को कहिए, चाहे जो भी किसान हो, मुझसे बहस कर ले। किसान का खुशहाली का काम कौन सबसे ज्यादा किया है, इस बात को मैं कह सकता हूं। अपना बहस जारी रखूंगा। उपाध्यक्ष जी, आप अगर हाउस को और एक्सटेंड करते हैं तो मैं अपनी बात Okay, anything wrong, objectionable said that no, that While he's been talking. whatever objectionable said that will be expunged. That will whatever that will be expunged. That will be. Hussain Singh. Yes. Sir, Viren Singh will continue tomorrow. The House adjourned to meet tomorrow, the 10th December at 2015 at 11 a.m. Thank you.